गुड मॉर्निंग दोस्तों। एचडीएफसी बैंक फिर से चर्चाओं में है। आजकल आप न्यूज़ में सुन रहे होंगे कि एचडीएफसी बैंक का शेयर प्राइस डाउन हो गया, इसमें फिर से एलिगेशन लगे। आइए पूरा मामला जानते हैं कि हुआ क्या। एचडीएफसी बैंक पहले से ही चर्चाओं में था। जब से इनका मर्जर हुआ है तब से इनकी ग्रोथ डाउन हो गई थी। इन पे मिस सेलिंग 81 जो इनके बॉन्ड्स थे बहरीन ब्रांच ने, तो उसमें मिस सेलिंग का केस उस पर फायर हुआ और इनके चेयरमैन ने जो अतानु चक्रवर्ती जी हैं उन्होंने रिजाइन किया। एथिकल वैल्यूज़ और इनकी जो पॉलिसीज़ हैं उसको दोष देते हुए उन्होंने रिजाइन किया। तो आइए जानते हैं कि अब ये नया क्या इन्होंने कांड कर दिया है। एक डिपार्टमेंट है महाराष्ट्र का, MSRDC, महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट। तो कुछ अधिकारी 2021 में बैंक के अधिकारी, एचडीएफसी बैंक के अधिकारी इनके पास, डिपार्टमेंट के पास जाते हैं कि सर हमें कुछ डिपॉजिट दे दीजिए। डिपॉजिट का प्रेशर रहता है। मैं भी काफ़ी दिग्गज बैंकों के साथ काम कर चुका हूँ। तो बैंकिंग का मैं अगर सिंपल से एक्सप्लेनेशन दूँ तो बैंक्स में हम लोगों पे डिपॉजिट लाने का और जो डिपॉजिट होता है वो आगे फिर लैंड करने का, यानी कि लोन पे देने का काफ़ी प्रेशर रहता है। तो ठीक है, इनके अधिकारी डिपार्टमेंट के पास गए, MSRDC के पास। तो डिपॉजिट की मांग की कि हम सर हमारे बैंक में भी कुछ डिपॉजिट रखिए, आपका लैंड एक्विजिशन का पैसा अच्छा खासा आया हुआ है जो कि करीब 25,000 करोड़ के आसपास उस समय था, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम था। तो बैंक के अधिकारियों ने बताया, वो MSRDC के अधिकारियों ने बताया कि एक फला बैंक जो दूसरा बैंक है आपका पीयर है, आरबीआई नेशनलाइज बैंक है, वो हमें 6% के आसपास सेविंग में इंटरेस्ट दे रहा है। अगर आप 6.01 या 6.10 कुछ भी अगर उससे स्लाइटली हायर अगर आप इंटरेस्ट रेट देते हैं तो हम आपके पास आ जाएंगे, क्योंकि बेनिफिट तो हमारा भी है। तो बैंक के अधिकारियों ने उनको प्रॉमिस किया कि हम आपको हायर इंटरेस्ट देंगे और वो डील हो गई। तो इनिशियली MSRDC ने करीब 200 करोड़ के आसपास इन्होंने डिपॉजिट किया। प्रॉमिस 3,000 करोड़ का किया था, बट 200 करोड़ ही उन्होंने इनिशियली दिए, फिर धीरे धीरे बाकी पैसा भी ट्रांसफ़र किया। ये सारी जितनी मैं न्यूज़ आपको बता रहा हूँ ये इंडियन एक्सप्रेस के थ्रू है और हमारा इसमें कोई भी एडिशन नहीं है। तो आप वहाँ जाके भी ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। तो इनको एचडीएफसी बैंक द्वारा 6.01 इंटरेस्ट रेट कोट किया गया। 300 करोड़ आ गए, उसके बाद 200 करोड़ आ गए, उसके बाद 3,000 करोड़ धीरे धीरे स्लाइटली आए और बैंक ने उनको हायर इंटरेस्ट देने के लिए, जो नॉर्मल सेविंग में इंटरेस्ट मिलता है वो 2.5 से 3.5% के आसपास होता है, तो बैंक ने अपने कुछ चेंजेस करके उसमें 4.5% के आसपास उनको इंटरेस्ट रेट दिया। लेकिन अभी भी कुछ शॉर्टफॉल था, 6.01 से 4.5 अभी भी डिफरेंस अमाउंट था। तो बैंक ने शॉर्टकट लेके जो 45 करोड़ जो एडिशनल अमाउंट डिपार्टमेंट को देना था वो अपने एडवर्टाइजमेंट हेड में बुक करके उस कंपनी को पेमेंट की। तो अभी रिसेंटली 12 मार्च को जो बैंक की BCC होती है, बैंकिंग कंप्लाइंस कमेटी होती है, जिसमें कोर मेंबर सारे इंटरनल कमेटी के टॉप CEO और इस तरीके की ऑडिट टीम होती है। तो उन्होंने ये जो रेगुलेटरी टाइम टू टाइम देखती है कि बैंक सही लोन दे रहा है नहीं दे रहा है, RBI की पॉलिसीज़ उसमें इम्प्लीमेंट हो रही नहीं हो रही हैं, तो वो सारी चीज़ें चेक की। तो उन्होंने एक क्वेश्चन रेज़ किया और ठीक सटीक 18 मार्च को आपको याद होगा दोस्तों कि इनके चेयरमैन अतानु चक्रवर्ती जी ने रिजाइन किया। तो काफ़ी लोग ये भी कनेक्ट कर रहे हैं कि जब ये कोर कमेटी ने पूछा गया कि आपने ये इस तरीके से क्यों किया है, तो कहीं ना कहीं चेयरमैन को पता चला और उन्होंने एथिकल वैल्यूज़ का हवाला देते हुए वो सारी चीज़ों में एग्जिट किया। बैंक का भी एक्सप्लेनेशन आ चुका है कि हमने कुछ ऐसा गड़बड़ नहीं की है और सारी चीज़ें, एक विजिलेंस कमेटी बनाई गई है और उसका रिजल्ट देखिए कब तक आता है। बट शेयर प्राइस लास्ट 5 दिनों में करीब 4.83% करीब डाउन हो चुका है। अब इसमें जानते हैं कि RBI का रूल क्या है। RBI, कोई भी बैंक, आपके माइंड में क्वेश्चन उठेगा कि कोई भी बैंक क्या डिपॉजिट ऊपर नीचे कर सकता है? हाँ, बैंक के पास पावर है कि अपना डिपॉजिट रेट ऊपर या नीचे कर सकता है या स्पेशल रेट पे कोई भी डिपॉजिट ले सकता है। बट RBI का एक रूल और है कि कोई भी डिपॉजिट लेने पे आप कोई भी कमीशन किसी भी ऑथराइज बॉडी को आप नहीं देंगे।
उसको आप इंटरेस्ट पेमेंट करेंगे और एडवर्टाइजमेंट या किसी और हेड के थ्रू आप इसको बाईपास करके नहीं शो कर सकते कि हमने CSR एक्टिविटी की या एडवर्टाइजमेंट में हमने डिपार्टमेंट को दे दिए और डिपार्टमेंट से कहा भैया ये आपका एडिशनल पेमेंट जो है हम इस मद से दे रहे हैं, तो ये रॉन्ग प्रैक्टिस मानी जाती है। तो HDFC काफ़ी बड़ा बैंक है, लेकिन जब से हमने अपना चैनल भी स्टार्ट किया तब से इन पे कंट्रोवर्सीज़ चलती चली आ रही हैं। तो अब तो रिजल्ट ही बताएगा, इनकी विजिलेंस टीम बताएगी कि क्या रहा, या RBI का इन्वॉल्वमेंट भी इसमें फ्यूचर में हो सकता है। तो आगे देखा जाएगा दोस्तों कि इसमें होता क्या है, कि सच में ये लोग बेगुनाह हैं या फिर दाल में कुछ काला है। ये कहावत वो सच हो जाएगी कि जहाँ आग होती है वहीं धुआं उठता है। थैंक यू सो मच। इस तरह की वीडियो लाइक करते रहिए। थैंक यू।